तो स्वागत है एक बार फिर से दोस्तों आप लोगों का। आइए बांकेलाल के एक और कारनामे का मजा लेते हैं। आज के कॉमिक्स का नाम है बांकेलाल और उंगली माल। तो देखते हैं आज बांकेलाल क्या धमाल मचाता है। एक सुबह चंदनगढ़ में महाराज 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 के पास एक सैनिक आता है। सैनिक क्या बात है, तुम इतने घबराए हो क्यों? डाकू उंगली माल सुरंग बनाकर कारागार से फरार हो गया है। उंगली माल फरार हो गया? ओह क्या? सब चौंक जाते हैं, महाराज चिंतित हो जाते हैं। यह तो बहुत बुरा हुआ, उसने हमारी बेटी कुरूपलता से विवाह करने की कसम खाई थी। अब जब उसे पता चलेगा कि कुरूपलता का विवाह विशालगढ़ के राजा विक्रम सिंह से हो चुका है तो वह विशालगढ़ में आतंक मचा देगा। सेनापति जल्दी कुछ करना होगा। आप फिक्र ना करें महाराज, मैं भी उंगली माल को पकड़ने के लिए भरपूर व्यवस्था किए देता हूँ। वह शीघ्र ही पकड़ा जाएगा। महाराज चिंतित हो रहे हैं। कुरूपलता की शादी महाराज विक्रम सिंह से कैसे हुई थी ये जानने के लिए आप हमारा वीडियो देख सकते हैं, बांकेलाल और शादी का षड्यंत्र। और मुझे राजा विक्रम सिंह को भी यह सूचना भेजनी होगी ताकि वह भी बांकेलाल के साथ मिलकर राज्य में पूरी सुरक्षा व्यवस्था कायम कर लें। उधर उंगली माल अपने अड्डे अपने कुरूप साथियों के दल में। क्या कुरूपलता का विवाह विक्रम सिंह से हो गया? उंगली माल चौंक जाता है ये न्यूज सुनकर। हाँ सरदार, दुनिया का सबसे कुरूप कन्या का विवाह राजा विक्रम सिंह से हो गया? नहीं नहीं, कुरूपलता से विवाह करने की कसम तो मैंने खाई थी। क्रोधित हो रहा है उंगली माल। एकाएक उंगली माल ने भयानक ढंग से अट्टहास कर उठा। हा हा हा, राजा विक्रम सिंह, कुरूपलता तुझे बहुत महंगी पड़ेगी रे। उसी समय विशालगढ़ में। बांकेलाल तुम छुट्टियां मनाने राज्य से दूर जा रहे हो, हमें बहुत अजीब सा लग रहा है। अच्छा तो बांकेलाल छुट्टी मनाने जा रहा है कहीं दूर? महामंत्री जी अगर आप कहें तो मैं ना जाऊं। मजे ले रहा बांकेलाल। कम वक्त यह भी बुढ़ो नाटक करने से बाज नहीं आ रहा। बांकेलाल हमने तुम्हें छुट्टियों का पुरस्कार तो दे दिया पर हमें तुम्हारी एक माह तक बहुत याद आएगी। अच्छा तो एक महीने की छुट्टी पे जा रहा बांकेलाल, मस्त है। आप फिक्र मत करें महाराज, समय देखते ही देखते गुजर जाएगा। छुट्टियों के पुरस्कार के विषय में जानने के लिए देखें हमारा वीडियो मुर्दा शैतान। और तब बांकेलाल रवाना हुआ। बांकेलाल जिंदाबाद। क्या बात है। इधर डाकू उंगली माल अपने दलबल के साथ विशालगढ़ की सीमा में पहुंच चुका था। होशियार साथियों, हम विशालगढ़ की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं। अचानक ठहरो, यह तो चंदनगढ़ का सैनिक लगता है। उंगली माल को वो दूध दिख गया चंदनगढ़ का, जो विशालगढ़ के राजा विक्रम सिंह को वो समाचार देने जा रहा है कि उंगली माल फरार हो गया। ओह सरदार, यह अवश्य आपकी फरारी की सूचना देने विक्रम सिंह को जा रहा है, मगर अब ये नहीं बचेगा और इसके हाथ की उंगलियां उंगली माल के माला की शोभा बढ़ाएंगी। ही तो सरदार उंगली माल उसके पीछे हो लिए। इधर बांकेलाल भी तेजी के साथ विशालगढ़ सीमा की ओर बढ़ रहा था। वाह, महाराज ने खूब स्वर्ण मुद्राएं बांधी है इस गठरी में, अब मैं खूब मौज करूंगा। तो बांकेलाल गठरी भर के स्वर्ण मुद्राएं लेकर मौज पे निकल रहा है एक महीने के। ठीक इसी पर बांकेलाल को अपनी इच्छा की अर्थी उठती नजर आई। हा हा हा, बेरागर के तो डाकू लगते हैं। तो बांकेलाल चलते चलते डाकू उंगली माल के पास पहुंच गया। विशालगढ़ से आ रहे हो? बहुत माल लाए हो? हाँ, उंगली माल बोल रहा है। बेटा बांके, अब छुट्टियां ऊपर चढ़कर मिलेगी तेरी। अचानक बांकेलाल बुरी तरह चौंक पड़ा। उफ, इसकी माला में तो ताजी उंगलियां फिरोई हुई है, कहीं ये डाकू उंगली माल तो नहीं है? बांकेलाल को समझ में आ रहा है। ठीक पहचाना, मैं ही उंगली माल हूँ। छीन लो इसका सारा सामान, इसके हाथ की उंगलियां उंगली माल के माला की शोभा बनेंगी। हाँ, उंगली माल ने ऑर्डर दिया। नहीं, बांकेलाल चीख पड़ा। उंगली माल का तलवार वाला हाथ अभी ऊपर उठा था। पकड़ लो इसे। हाँ। उफ, किस मानुस घड़ी में विक्रम सिंह का चेहरा देखकर महल से निकला था, बांकेलाल मन ही मन सोच रहा है। फिर इससे पहले कि उंगली माल का तलवार वाला हाथ बांकेलाल की उंगलियां शहीद कर डालता। ठहरो सरदार ठहरो। अच्छा, एक डाकू बोल रहा उंगली माल से। क्या बात है लाखा सिंह, उंगली माल का हाथ क्यों रोक दिया तूने? सरदार ये तो बांकेलाल है, विक्रम सिंह का खास आदमी। तो लाखा ने पहचान लिया बांकेलाल को। बांकेलाल विक्रम सिंह का खास आदमी? सरदार को पता नहीं था उसके बारे में। मेरा घर उस विक्रम सिंह का जिसका मैं खास आदमी बन गया। कमबख्त को कितनी बार खत्म करके मैं राजा बनना चाहा, लेकिन हर बार मेरी योजना लंगड़ी हो गई। बहू, बांकेलाल मनी मन कोस रहा है महाराज विक्रम सिंह को। अभी उंगली माल मेरी बीन बजाए बिना नहीं छोड़ेगा मुझे। बहू। अचानक बांकेलाल के शैतान में एक नई शैतानी सोच ने जन्म लिया। ओह, अगर ये उंगली माल किसी तरह मुझे मिल जाए अब तो मैं राजा विक्रम सिंह का सिंहासन प्राप्त करके विशालगढ़ का राजा बन सकता हूँ। फिर से बांकेलाल राजा बनने का दिमाग चलाने लग गया। उंगली माल ठहाके लगा हंस पड़ा। हाँ बांकेलाल, तुम जो सोच रहे हो वैसा हो सकता है। अच्छा, तो उंगली माल बांकेलाल की मन की बात समझ गया। मैं क्या सोच रहा हूँ उंगली माल जी? बांकेलाल थोड़ा घबरा गया। तुम्हें विशालगढ़ का राज सिंहासन मिल सकता है। उफ, ये तो जादूगर भी है, मन की बात तुरंत जान लेता है। बांकेलाल सरफराज हो गया। तुम ठीक समझे बांकेलाल, मेरे पास मन की बात जानने की जादू ही शक्ति है। उंगली माल अपनी हाँक रहा है। वाह, तब तो मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। अब बांकेलाल खुल के बात करने लगा उंगली माल से। बांकेलाल, मैंने दुनिया का सबसे क्रूर कन्या से विवाह करने की कसम खाई थी और कुरूपलता ही वह कन्या थी जिसका विवाह राजा विक्रम सिंह के साथ हो गया है। अब मैं जब तक विक्रम सिंह की उंगलियां अपनी माला की शोभा नहीं बना लेता तब तक मुझे चैन नहीं पड़ेगा। उंगली माल गुस्सा हो रहा है। अगर तुम विशालगढ़ का सिंहासन पाना चाहते हो तो मुझे विक्रम सिंह ला दो। सरदार उंगली माल, विशालगढ़ का राज सिंहासन पाने के लिए मैं विक्रम सिंह तो क्या पूरा विशालगढ़ की नागरिकों को तुम्हें सौंप सकता हूँ। ही अब
तो बाकी खुल के बात कर रहा है। शाबाश बांकेलाल, तुम विक्रम सिंह को इसी स्थान पे ले आओ, बाकी हम संभाल लेंगे। हा। इस प्रकार बांकेलाल वापस महल की ओर चल पड़ा। कुरूपलता, तुझे बहुत महंगी पड़ेगी रे राजा विक्रम सिंह। हाँ, उधर बांकेलाल सोच रहा है इस जगह का नक्शा बना लेता हूँ ताकि वापस इसी स्थान पर लौटने में कोई परेशानी ना हो रास्ते में। हाँ, अब आएगा मजा। बच्चू विक्रम सिंह, तेरे राजपाट के दिन गए हो। ही मन में लड्डू फूट रहे बांकेलाल के। और फिर महाराज बांकेलाल सब चौंक गए। सामने बांकेलाल को देखते राजा विक्रम सिंह और माता धर्म सिंह आश्चर्य से उछल पड़े। बांकेलाल, तुम इतनी शीघ्र वापस कैसे लौट आए? महाराज, आपके बिना मेरा मन यात्रा में नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा इस यात्रा में मैं आपको भी अपने साथ ले जाऊं। मुझे? हाँ महाराज, अगर आप मेरे साथ नहीं चलोगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। तो बांकेलाल महाराज को डाकू उंगलीमाल के पास ले जाने की योजना बना रहा है। किंतु बांकेलाल, हम तुम्हारे साथ कैसे जा सकते हैं? राजपाट कौन संभाल लेगा? बांकेलाल जी ठीक कह रहे हैं महाराज, महारानी सोनलता, इतनी महारानी सोनलता भी आ जाती है। जी हाँ महाराज, राजपाट की फिक्र आप न करें, मैं सब काम संभाल लूंगी। ठीक ही तो है महाराज, इस प्रकार कुछ दिन आपके सुकून और आराम से मिलेंगे। महामंत्री भी बोल रहा है, रानी सोनलता ही रानी कुरूपलता है, यह भी आपको शादी के वीडियो में पता चलेगा। सबको जोड़ देने पर राजा विक्रम सिंह इनकार न कर सके और बांकेलाल के साथ चल पड़े। वाह, अब उस नक्शे की मदद से मुझे जंगल में उंगलीमाल के पास पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं होगी। काफी देर तक चलते रहने के पश्चात, बांकेलाल, मैं घोड़े पर बैठा बैठा थक गया हूँ, क्यों न कुछ देर तक कहीं रुककर विश्राम किया जाए? अवश्य महाराज, किंतु मैंने कुछ आगे एक मनोरम स्थल देखा था जिसका नक्शा भी मैंने बनाया हुआ है, हम वहीं विश्राम करेंगे। कमबख्त वह जगह ही दिखाई नहीं पड़ रहा है जहाँ मुझे विक्रम सिंह को लेकर उंगलीमाल के पास पहुंचना था। कहीं मैं रास्ता तो नहीं भटक गया? बांकेलाल मन ही मन सोच रहा है, क्योंकि अभी वो वहां पहुंचा नहीं है। यह क्या, मैंने तो नक्शा ही उल्टा पकड़ रखा। तो बांकेलाल नक्शा उल्टा पकड़ रखा था और जाने को कहीं जा कहीं रहा है। मर गए, न जाने में कहाँ पहुंचा हूँ। अब बांकेलाल को खुद ही नहीं बताओ कहाँ पहुंच गया। बांकेलाल, कहाँ वो मनोरंजन स्थल? यहाँ तो चारों तरफ भयानक जंगल ही दिखाई पड़ रहा है। महाराज, लगता है मैं रास्ता भूल गया, पता नहीं हम कहाँ आ गए हैं। अब बांकेलाल थोड़ी सच्चाई बता रहा है। थोड़ी देर बाद, अब हम इस भयानक जंगल से बाहर कैसे निकलेंगे? मर गए, अब तो शाम हो रही है, शीघ्र रात हो जाएगी और जंगली जानवर बांकेलाल की फटड़ी है। बहु बांके महाराज, आप फिक्र मत करें महाराज, अपनी तलवार मुझे दे दीजिए ताकि कोई जानवर आ जाए तो मैं उसे अपनी रक्षा कर सकूं। क्या? मेरा मतलब है हम दोनों की रक्षा कर सकूं। इससे पहले कि राजा विक्रम सिंह अपनी तलवार बांकेलाल को सौंप देते, यह क्या है बांकेलाल, शायद कोई नई मुसीबत? चारों तरफ से उनके आसपास तीर गिरने लगे। मुसीबत सामने थी। जंगली, अगला बगला बजा दो तबला। तो वहां पे आदिवासी सब आ गए और दोनों को घेर लिया। बांकेलाल, ये तो नरभक्षी जंगली लगते हैं। उफ, ये कहाँ फंस गया मैं इस विक्रम के चक्कर में। और सब जंगली गा रहे हैं जिंगा लाला हू। अचानक जंगलियों ने नाचना बंद कर दिया और चलो, ये क्या कर रहे हैं बांकेलाल? ये हमें कहीं चलने को कह रहे हैं महाराज। जंगली उन्हें लेकर अपनी बस्ती में आ पहुंचे। ये तो हमें अपनी बस्ती में ले आए और यहाँ ये जरूर हमारा कीमा बनाकर खाएंगे। बस्ती में पहुंचते ही दोनों को बस्ती वासियों ने घेर लिया। बांकेलाल, इस बार तुम अपने साथ साथ मुझे भी फंसवा दिए। महाराज बांकेलाल को कह रहे हैं, ना उंगलीमाल के चक्कर में फंसता न तेरी ये हालत होती बांके। जबकि बांके मन ही मन सोच रहा है और उधर जंगली सब मौज बना रहे हैं। हिलू हिलू डुलू डुलू। तभी सरदार ने कहा, हिलू बोले। और फिर पीछे से आवाज आई, बली बुलावा, इन दोनों चूहों को बंद कर दो, कल इनकी बलि देवता पर चढ़ाई जाएगी। तो सरदार ऑर्डर दे रहे हैं दोनों को बंद करने के लिए। दोनों को एक अंदर कोठरी में बंद कर दिया गया। उफ, आह बांकेलाल, हमारा आखिरी वक्त आ गया है। लगता है ये जंगली कल हमें देवता पर बलि चढ़ा देंगे। मैं मर गया तो फिर मेरी कसम का क्या होगा? विशालगढ़ का अगला राजा कौन होगा? पूरा विशालगढ़ अनाथ हो जाएगा। बांकेलाल सोच रहा है, मैं तो राजा बनने से पहले ही मर जाऊंगा। नहीं नहीं महाराज, हमें ये रोशनदान के रास्ते बाहर निकलना चाहिए। जल्दी करो बांके, जल्दी करो, पहले मुझे बाहर निकालो। बांके ने घास फूस की कोठरी के रोशनदान को एक ही झटके में उखाड़ दिया। और जल्दी कीजिए महाराज, कोई आहट ना हो। तो बांकेलाल महाराज को अपने कंधे पे चढ़ाकर उस खिड़की से बाहर निकाल रहा है। और जैसे राजा विक्रम सिंह बाहर निकला, फिर बांकेलाल खुद भी बाहर निकल आया। शुक्र है इस तरफ कोई जंगली नहीं है। महाराज जल्दी भागो। दोनों अंधाधुंध भाग निकले। अगर उंगलीमाल का वचन न दिया होता तो इस राजा विक्रम सिंह का बाजा मैं यही बजा देता। जंगली इसका मांस नोच नोच कर खा जाते और मैं बनता विशालगढ़ का नया राजा। पर हाड़ी फूटी किस्मत। तो बांकेलाल हमेशा वही सपना देखे जा रहा है। बापरे, जान बची। जो कि महाराज सोच रहे हैं जान बच गई किसी तरह, लेकिन अगले ही पल घोड़ा किसी चीज से टकराया और महाराज गिर पड़े। अच्छा, तो महाराज किसी दलदल में फंस गए और महाराज चिल्ला रहे, बांकेलाल बचाओ। महाराज ये शाखाएं जल्दी पकड़ लीजिए। तो बांकेलाल पेड़ की कुछ शाखाएं महाराज को फेंकता है
उंगली माल को महाराज की उंगलियां ना मिली तो वो मेरा सिर काट कर अपनी माला में पिरो लेगा। तो उंगली माल के डर से माखीलाल विक्रम सिंह को बचा रहा है। विक्रम सिंह ने तुरंत सराय पकड़ ली और उफ, बाल बाल बच गए आज तो। माखीलाल ने किसी तरह उनको खींचकर बाहर निकाला। सिगरी, महाराज ये देखिए, इस गुफा में रात बिताना उचित होगा। उन्हें एक गुफा दिख जाती वहाँ। वाह, ये गुफा बड़े मौके पे मिली है, जंगली जानवरों से भी सुरक्षा हो जाएगी। दोनों बात कर रहे हैं। दोनों गुफा में प्रवेश कर गए। ये तो काफी लंबी लगती है। हाँ महाराज, फिलहाल हमें यहीं रुककर थोड़ा विराम कर लेना चाहिए, तो वह आगे बढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि यह गुफा में जंगलियों के इलाके से बहुत दूर ले आएगी। थके होने के कारण दोनों वहीं सो गए। अगले दिन माखीलाल, पता नहीं ये गुफा कहाँ जाकर खत्म होगी, काश डाकुओं में मार के अड्डे पर खत्म हो। जबकि मन ही मन माखीलाल सोच रहा है, सिगरी गुफा का मुंह, आखिर हम उन जंगलियों उसके इलाके से दूर आ ही गए, वरना बेकारी 2-4 जंगली मेरी तलवार के धार पर शहीद हो जाता है। महाराज भी हाँक रहे हैं अब तो। लेकिन गुफा से बाहर निकलते महाराज जंगली, उफ माखीलाल, ये गुफा तो हमें फिर से वहीं ले आई जहां से हम बाहर निकले थे। तो दोनों वापस उसी जंगली बस्ती में आ गए। भगवान का समय नहीं भागने का समय नहीं था, जंगली उन्होंने बंदी बना लिया। अब ये जंगली हमें जरूर भून कर खा जाएंगे महाराज। नहीं, दोनों रो रहे हैं। दोनों को फिर सरदार के सामने पेश किया गया। ओ, ये दोनों भागे थे, अब देर करना उचित नहीं हुआ। गलाबू, इन दोनों को नहलाकर देवता के चरणों के पास ले जाओ। हुलू हुलू, सिगड़ी दोनों को नहला धुलाकर तैयार कर दिया गया। माखीलाल, ये क्या हो रहा है? हमें बलि देने की तैयारी। उधर डाकू उंगली माल, क्यों रे लाखा, क्या खबर लाए हो? सरदार, माखीलाल तो राजा विक्रम सिंह को लेकर महल से जा चुका है। ओह, तो फिर अब तक वो मेरे पास पहुंचा क्यों नहीं? सरदार, कहीं माखीलाल राह भटक कर घने जंगल की तरफ तो नहीं निकल गया? ऐसा हो सकता है। साथियों, चारों तरफ फैल जाओ और उन दोनों को ढूंढकर मेरे सामने पेश करो। मैं खुद भी उनकी तलाश में जा रहा हूँ। तो सभी डाकू टिड्डी दल की तरह जंगल में फैल गए और माखीलाल महाराज को ढूंढने लग गए। उधर बांके का बुरा हाल था। बेटा बांके, आज तेरे दिमाग को जंग क्यों लग गया? कहाँ गई तेरी सारी योजनाएं? वो आज तो बांके का दिमाग काम नहीं कर रहा है, कोई प्लान ही नहीं बन रहा है। माखीलाल, कहाँ फंसा दिया? जबकि महाराज रो रहे हैं। तभी सरदार उनके पास आकर बोला, अगर मरने से पहले तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा तो बोलो। अंतिम इच्छा? ओह, अगर मैंने कहूं कि मेरी अंतिम इच्छा इन जंगलियों जैसी पोशाक पहनकर भैंस पे सर करने की है, तो बांके का दिमाग अभी शैतानी ही कर रहा है। वाह, बन गया काम। तो मैं भैंस पे बैठते ही बाहर निकलूंगा और राजा विक्रम सिंह इन जंगलियों के हाथों मारा जाएगा। मनी मनी निश्चय करने के बाद बांकेलाल ने सरदार को मन की बात बता दी। ठीक है गलावा, पहले इन्हें भैंस की सैर कराओ। न जाने बांके क्या चक्कर चला रहा है, जो कि महाराज मनी मन सोच रहा है। काम बनता नजर आ रहा है और बांके को लग रहा है कि काम बन जाएगा। और फिर दोनों को जंगलियों के कपड़े पहनाकर भैंस पर बिठा दिया गया। वाह, अब जरा से इस भैंस की कमर पर एक चुटकी काटने की देर है। तभी सरदार पीछे खड़े जंगली सरदार के कान के निकट कुछ फुसफुसाया। सरदार चौंक उठा और देवता की मूर्ति के पास पहुंच के उसने ध्यान से देखने लगा। बुलबुलू, और जैसे चमत्कार हो गया। बुलू बुलू देवता, ये कैसा चमत्कार है बांकेलाल? मैं तो इस भैंस को चिकोटी काटने जा रहा था। तो अचानक से उस जंगली को सरदार के कान में कुछ कहने के बाद सरदार समेत सारे जंगली महाराज विक्रम सिंह के आगे नतमस्तक हो गए। और अचानक बांकेलाल उछल पड़ा। महाराज उधर देखिए, उफ, इस पाजी की शकल तो देवता से मिल रही है। अरे वो तो मैं ही हूँ। तो जंगलियों का जो देवता है, तो महाराज विक्रम सिंह जो अभी जिस वेश में है वो बिल्कुल जंगलियों के देवता जैसे लग रहे हैं। महाराज, ये लोग आपको देवता समझ रहे हैं, बन गए काम। ओह, तो बांकेलाल ने इसीलिए जंगलियों की पोशाक में भैंस पर बैठने की अंतिम इच्छा जाहिर की थी। जबकि महाराज सोच रहे बांकेलाल ने बचा लिया। उसके कुछ देर बाद, वाह महाराज, इस पोशाक में तो आप भी पूरे जंगली रहे। जंगली नहीं बांकेलाल, जंगलियों का देवता ही। और तो महाराज भी मजे ले रहे हैं। हुलू हुलू देवता जी, और लीजिए, आज तो हमारे भाग्य जागे हैं जो आप हमारी बस्ती में पधारे हैं। हुलू हुलू। तो सारे जंगली महाराज को अपना देवता समझकर उनके अवगत में लगे हुए हैं। और फिर ले आओ बुलावा है। तो एक जंगली कन्या लाई गई है वहां पे। यह कौन है? अमानत, देवताश्री की अमानत। देवताश्री, इस अमानत को स्वीकार करें। हुलू हुलू, क्या? इसका क्या मतलब है? गुलू गुलू, इसका मतलब है देवताश्री कि अब आप इस कबीले को छोड़कर नहीं जा सकते हैं। कल आपको मेरी कन्या के साथ विवाह संपन्न होगा। विवाह? अब तो दोनों चौंक उठे। लेकिन विक्रम सिंह कुछ बोल ही रहे थे कि बांकेलाल ने बीच में काट दिया। महाराज, अगर आपने इनकार कर दिया तो ये हमें मारकर खा जाएंगे। लेकिन बांकेलाल, मेरी सुन लेता, मेरा पुत्र, उनका क्या होगा? बाद में हम कोई योजना बनाकर भाग निकलेंगे महाराज। फिलहाल आप विवाह की सहमति दे दे। और मरता क्या न करता विक्रम सिंह को सहमति देनी ही पड़ी। जबकि बांकेलाल की खोपड़ी में कुलबुला रहा था एक अंश शैतानी कीड़ा। अब आएगा मजा। किसी तरह से विवाह हो जाए, फिर जंगली इस विक्रम सिंह को इसी जंगल से बाहर नहीं निकलने देंगे और मैं यहाँ से फरार होकर ही बुलावा, देवताओं को कोई कष्ट न होना पाए। और उसी समय वो ये बांकेलाल तो यहाँ है। तो डाकू उंगली माल और उसके कुछ साथी पहुंच गए थे वहां पे। वह मूंछों वाला दूसरा जंगली राजा विक्रम सिंह है सरदार। हमें बांकेलाल को किसी तरह बुलाना होगा। वे इधर ही आ रहे हैं सरदार। और फिर अरे उप, तो सरदार ने बांकेलाल को दबोच लिया। उंगली माल, तुम? हाँ बांकेलाल, तुम्हें ढूंढता हुआ मैं यहाँ तक आ पहुंचा।
बांकेलाल ये सब क्या है? राजा विक्रम सिंह की उंगलियां मेरी माला की शोभा कब बनेंगी? शीघ्र ही उंगली माल, मेरे दिमाग में एक योजना आ रही है। अगर योजना सफल होगी तो तुम्हें कुरूपलता भी मिल जाएगी और विक्रम सिंह की उंगलियां भी। वो कैसे? सुनो, तुम किसी तरह रानी स्वर्णलता को यहाँ ले आओ। स्वर्णलता? लेकिन तुम्हारी कुरूपलता का ही नाम स्वर्णलता है उंगली माल, यह मैं तुम्हें फिर कभी बताऊंगा। ओह, कल राजा विक्रम सिंह का विवाह सरदार की बेटी से होगा। अगर रानी इन वक्त पर पहुंच जाए तो राजा का भंडार फूट जाएगा कि विक्रम सिंह उनका देवता नहीं है, और फिर तब वे सब मिलकर विक्रम सिंह को चीर फाड़ कर खा जाएंगे। तुम उसी समय अपने दलबल के साथ हमला करके मुझे और कुरूपलता को उठा ले जाना। वाह, सारी योजना बनाकर उंगली मार चुपके से खिसक गया। वाह, अब कल आएगा मजा। बांकेलाल तेरा राजा बनने में कुछ ही दिन बाकी है। जबकि बांकेलाल अपने प्लान बनाकर खुश हो रहा है। उसी रात हाँ, सैनिक के रूप में मुझे यहाँ पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं हुई है। कहाँ है रानी कुरूपलता? तो उंगलीमाल वेश बदल कर रानी कुरूपलता के पास पहुंच गया। उंगलीमाल ने पालने में सोए एक बच्चे को एक बेहोशी की औषधि सुंघाकर उठा लिया। फिर रानी कुरूपलता, तेरा बच्चा मैं लेकर जा रहा हूँ, यह पथ पढ़कर तुझे भी मेरे पास पहुंचना होगा। हाँ, तो उसने बच्चे को अपहरण कर लिया। सुबह जल्दी रानी स्वर्णलता की आंख खुल गई। मेरा मुन्ना, अरे राजकुमार कहाँ गया? अब सब चौंक गए। अगली पल रानी की नजर पालने पे रखे पत्र पर पड़ी। उसने पत्र उठाकर पढ़ा। तुम्हारा राजकुमार हमारे कब्जे में है। अगर उसकी जान बचाना चाहते हो तो अकेला काले जंगल के उत्तर की तरफ वाली दलदल के निकट मिलो। वहां तक पहुंचने का नक्शा बना दिया गया है। अगर किसी सैनिक की खबर की तो डाकू उंगली मार। रानी स्वर्णलता चुपचाप महल से निकल गई। राजकुमार की जान बचाने के लिए अगर मुझे पाताल में भी जाना पड़े तो मैं जाऊंगी। उधर बस्ती में विवाह की तैयारियां हो चुकी थी। बहू, बांकेलाल इस विवाह से बचने की कोई तरकीब निकालो, वरना मैं बेमौत मारा जाऊंगा। उन दोनों को विवाह स्थल पर बिठा दिया गया है। अब बेफिक्र है महाराज, मैंने चक्कर चला दिया है। ठीक उसी समय दलदल के निकट, क्या तुम ही डाकू उंगली मालो? हाँ, लेकिन तुम कौन हो? मैं रानी स्वर्णलता हूँ। मेरा राजकुमार कहाँ है? मुझे उसके पास ले चलो। तुम जितना धन कहोगे मैं तुम्हें दे दूंगी। यानी कि यही कुरूपलता है? पर ये तो बहुत सुंदर हो गई। यह चमत्कार कैसे हो गया? बांकेलाल से बाद में पूछूंगा, फिलहाल तो वही करता हूँ जैसा बांकेलाल ने कहा। ओह ठीक है, चलो मेरे साथ। उंगली मार रानी को लेकर बस्ती में आ पहुंचा। वो देखिए महाराज जी, वो देखिए महारानी, राजा विक्रम सिंह उस कन्या से विवाह करने जा रहे। नहीं, यह नहीं हो सकता, मैं यह विवाह नहीं होने दूंगी। तो उंगली मार ने बांकेलाल की योजना के अनुसार रानी को वहां पहुंचा दिया जहां उनकी विवाह हो रही थी, जंगलियों के मुखिया की लड़की से। महाराज महाराज, ये कैसा अनर्थ कर रहे हैं आप? रानी बच्चे को लेकर वहां पहुंच गई। रानी, चक्कर चल गया अपना, बांके खुश हो रहा है। यह विवाह नहीं हो सकता, मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ महाराज, और ये आपका बच्चा। ओह महारानी, यह तुमने क्या कह दिया? क्या देवता श्री धोखा? बुलबुल, अब सरदार और सारे जंगली गुस्सा हो रहे हैं। बुलू बुलू, ये हमारे देवता श्री नहीं, धोखा हुआ। बुलू बुलू, मार डालो। कई जंगली राजा की तरफ लपके। देवता श्री धोखा, गिली गिली, मार डालो। बांके बचाओ। महाराज जबकि बांके को बचाने के लिए बोल रहे हैं। झिंगा लाला ऊ। लेकिन इससे पहले कि एक भी जंगली राजा विक्रम सिंह तक पहुंच सकता, खच आह खच खच, अचानक से चारों तरफ से तीर आने लगे और जंगलियों को मारने लगे। तभी उंगली माल ने चीखते हुए अपने दल के साथ जंगलियों पर आक्रमण कर दिया। विक्रम सिंह, अब गई तेरी उंगलियां। बन गया काम। इस बार तो तेरी योजना पूरी होती दिख रही है बांके। जबकि बांकेलाल खुश रहा मनी माल। महाराज ये तो डाकू उंगली माल है, और बता भी रहा है डाकू उंगली माल। दूसरी क्षण जंगली और डाकुओं के बीच में भयंकर लड़ाई छिड़ गई। उधर उंगली माल सीधा पहुंचा राजा विक्रम सिंह के पास। राजा विक्रम सिंह, तूने मेरी अमानत पर अपना अधिकार जताया है, अब मैं तेरी उंगलियां काटकर अपनी माला में फिरूंगा। हाँ नहीं, बांकेलाल कहाँ गया? वह जा रहा है रानी स्वर्णलता के साथ। उधर बांकेलाल रानी स्वर्णलता को लेकर भागा वहां से। हाँ, ये बांकेलाल की योजना थी राजा विक्रम सिंह, अब मैं तेरी उंगलियां काटता हूँ। तो सरदार उंगलीमाल राजा की उंगली काटने के लिए तैयार हो गया। ओह, बांके की योजना तो क्या? नहीं नहीं, अब मुझे ही कुछ करना होगा। तभी जंगलियों का सरदार भी राजा विक्रम सिंह पर टूट पड़ा। देवता श्री धोखा, तुझे मारूंगा मैं। जंगलियों के सरदार को लगता है ये देवता बन के धोखा दिया, तो वो भी विक्रम सिंह को मारने के लिए आया। महाराज विपत्ति में बांकेलाल, महाराज उन दोनों बदमाशों से निपट लेंगे रानी जी, या फिर दोनों उन्हें मार डालेंगे ही। जबकि बांकेलाल को मनीमन अपनी योजना खुद संपूर्ण होता हुआ दिख रहा है। उधर जंगलियों ने सभी डाकुओं को मार डाला, लेकिन उधर उल्टा हो गया, जंगलियों ने सभी डाकुओं को ही मार डाला। झिंगा लाला, इधर राजा की तलवार का बज गया बाजा। तो उंगली मार के एक ही बार से राजा का तलवार टूट गया। राजा विक्रम सिंह जान बचाने के लिए हर संभव प्रयास करने लगा और वहां से भागने की कोशिश करने लगा। उफ, यह कहाँ फंस गया? ये दोनों यमदूत मुझे नहीं छोड़ेंगे। और जंगलियों का मुखिया और उंगलीमाल दोनों उसके पीछे पड़े। उफ, थोड़ा पसीना सुखा लूं। तो गोल गोल घूमते हुए महाराज थक गए, इसलिए एक जगह रुक जाते हैं। मार डालो, देवता श्री धोखा, पकड़ो। जबकि वो दोनों अभी भी गोल गोल घूम रहे हैं। यही मौका है, क्यों ना मूर्ति के हाथ में पड़ा गणास उतार कर महाराज की खोपड़ी पर दे मारू। जबकि बांकेलाल सोच रहा है एक ही झटके में काम हो जाएगा महाराज प्यारे का। ये गया मैं मूर्ति के ऊपर और ये गया गड़ासा। तो बांकेलाल मूर्ति के ऊपर पहुंचकर वो गड़ासा मूर्ति के हाथ से लेकर अपने हाथ में ले लेता है। और ये गया गड़ासा महाराज की खोपड़ी पर कीर्तन कर। तो बांकेलाल वो गड़ासा महाराज को निशाना बनाकर चला देता है। मर गया। जबकि
लेकिन उसका निशाना चुक जाता और महाराज विक्रम सिंह बच जाते और महाराज चकिताएं आई। ठीक उसी समय बांके की खोपड़ी काम कर गई। महाराज जल्दी कीजिए, गणासा उठाकर मुकाबला कीजिए। बांकेलाल ने फटाफट बात पलट दी और विक्रम सिंह बांके की हरकत पर प्रसन्नता से उछल पड़े और गणासा उठाने लपका। जियो बांकेलाल, तुमने तो कमाल ही कर दिया, अब देखो मेरा कमाल। महाराजा विक्रम सिंह को लग रहा है बांकेलाल ने उनकी सहायता की है। खुश होकर विक्रम सिंह ने देवता के मूर्ति के चरण का स्पर्श किया। तभी एक चमत्कार हुआ। अरे यह क्या! देवता की मूर्ति साक्षात रूप में परिवर्तित हो गई। तो जैसे ही महाराज ने देवता की मूर्ति को चरण स्पर्श किया, वो मूर्ति जीते जागते देवता बन गए। देवता श्री जीवित, कुलू कुलू, मूर्ति जीवित हो गई। सब आश्चर्यचकित हो गए और जंगली सब खुश हो रहे हैं। भैया भैया ये कैसी लीला है प्रभु तेरी, जबकि वो मूर्ति जो है वो विक्रम सिंह को भैया बोल रही है। आज मैं उदंड ऋषि के साप से मुक्त हो गया भैया, और मुझे साप मुक्त कराने वाले आप ही हो। मैं यह सब क्या चक्कर है, मेरा तो कोई भाई है ही नहीं, फिर तुम ये क्या गोलमाल हो गया वाकई। अरे और महारानी भी आश्चर्यचकित है। मैं आपको बताता हूँ भैया, हम दोनों एक ही माँ के जुड़वा पुत्र है। बचपन में मैं जंगल की आंधी में खो गया था, तो जो देवता है जो कि इंसान बने वो बता रहे ये कहानी। एक जंगली कबीले में पल बढ़कर भरा हुआ। फिर एक दिन हुलू हुलू, वाह आज नर मांस खाने को मिलेगा। हुलू हुलू कुलू, मैं उदंड ऋषि को जा पकड़ा। झिंगा लाला दोस्त, मेरी तपस्या भंग कर दी, जा तू पत्थर का हो जा। तो ऋषि ने यह साप दे दिया। यह सुनते ही मैं डर गया। मेरे क्षमा मांगने पर उदंड ऋषि ने मुझे क्षमा तो ना किया, पर श्राप से मुक्ति का एक उपाय बताया। जा, जिस दिन तेरा कोई सगा तुझे छुएगा तू वापस अपने रूप में आ जाएगा। वो फिर मैं मूर्ति बन गया। उस स्थान के निकट इस कबीले की बस्ती थी। कबीले वाले मुझे देवता की मूर्ति समझकर वापस बस्ती में ले आए। देवता श्री, तो यह थी कहानी देवता श्री की। और आज तुमने मुझे छूकर शाप मुक्त कर दिया, मेरा छोटा भाई। वाह देवता श्री, जबकि जंगली सब अभी भी चिल्ला रहे। तभी उंगली मार राजा विक्रम सिंह पर टूट पड़ा। राजा विक्रम सिंह, अब नहीं बचेगा तुम। ओह, इसे तो मैं भूल ही गया था। लेकिन इससे पहले कि उंगली माल विक्रम सिंह तक पहुंच पाता, विक्रम सिंह का जुड़वा भाई ने उसके तलवार छीन ली और एक खींच के दिया। त्रा, उंगली माल कई कलाबाजियां खाता हुआ हवा में उड़ता चला गया। क्या बात है! और जमीन पे गिरते ही उसके कई टुकड़े हो गए। तभी, अरे बांकेलाल, तुम तो हमें विपत्ति में छोड़कर भाग गए थे। महाराज बता रहे, वो चल बेटा वाके, शुरू कर दे फिर से नाटक। तेरी योजना की टांग फिर टूट गई लगती है। मैं भागा नहीं था महाराज, मैं तो छिपकर ये सारा तमाशा देख रहा था। अगर मैं ऐसा न करता तो आपके भाई आजीवन मूर्ति बनकर खड़ा रहता। महाराज, सपने में शंकर भगवान ने मुझे आपके भाई के विषय में बताया और संयोग से उंगली माल भी मुझसे टकरा गया, तो मैंने सोचा कि लगे हाथ इसका भी काम तमाम कर दूं। बस महाराज, फिर मैंने ऐसी योजना बनाई कि आपको अपने भाई की मूर्ति के आगे आना ही पड़ा और उंगली माल भी अपने दलबल के साथ यहाँ आकर मारा गया। ओह वाकई तुम वाकई महान हो, आओ मेरे गले लग जाओ। जबकि महाराज खुश हो गए बांके की झूठी बात पे। फिर क्या था, विक्रम सिंह के बहुत जिद करने के बाद भी राजा विक्रम का जुड़वा भाई उस कबीले का सरदार बनकर वहीं रह गया और बांके बेचारा अपनी किस्मत को कोसता हुआ वापस विक्रम सिंह और रानी स्वर्णलता के साथ महल लौट आया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। थोड़ी मेहनत होती है, इसलिए कृपया हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।